Assalamu alaikum everyone. Hopefully you guys are doing very well. Alhamdulillah, I'm good. So let me introduce myself. My name is Dr. Nadia. I'm third year BDA student and here I am to tell you about my MDCAT regrets. इससे पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया है. It's about my untold MDCAT story. Here is it. So इसका लिंक मैं जो है वो डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी. You must have to go and watch that. क्योंकि देखो आप किसी की स्टोरी जब देखते हो ना तो you will get to know कि आप कहाँ पर मिस्टेक कर रहे हो, आप उसकी जैसी मिस्टेक्स तो नहीं कर रहे हो. सो दिस वीडियो विल बी अबाउट माई रिग्रेट्स. तो माई रिग्रेट्स लाइक अगर ये मेरे रिग्रेट्स हैं तो ये आपके भी रिग्रेट्स हो सकते हैं. तो आप उस रिग्रेट्स को बचने के लिए यू मस्ट हैव टू वॉच द फुल वीडियो. इफ़ यू आर न्यू टू माई चैनल, डू सब्सक्राइब माई चैनल because most of you are watching my videos but you are not subscribing, so that's not good because if I'm gonna get more subscriber I'll upload more videos. ठीक है, जाहिर सी बात है, इट विल गिव मी अ लिटिल मोटिवेशन कि हाँ पीपल आर वॉचिंग, पीपल वॉन्ट्स वीडियो, पीपल वॉन्ट गाइडेंस. तो या थैंक यू. सो डू सब्सक्राइब. तो रिग्रेट्स बहुत सारे हैं बिकॉज एज यू गाइज नो मेरा जो एडमिशन हुआ था इट्स लाइक माई थर्ड अटैम्प्ट मैंने गॉट एडमिशन इन BDS. और फर्स्ट अटैम्प्ट में आई गॉट एडमिशन इन BDS बट मैंने उसको स्किप किया था कि मुझे नहीं करना BDS. ठीक है, तो फिर थर्ड अटैम्प्ट में जब मेरा हुआ था, सेकेंड में मेरा BDS में भी नहीं हुआ था, फिर जब मेरा थर्ड में हुआ था तो फिर मैंने जो है वो आई चूज BDS. नाउ लेट्स टॉक अबाउट माई रिग्रेट्स. लाइक इट वॉज 2 years जर्नी जो मैंने गुजारी थी, लाइक माई 2 year जर्नी. सो आई एम गोना शेयर माई ऑल द रिग्रेट्स दैट आई फेस. या फिर मुझे ऐसा लगता है कि ये चीज़ें मुझे लगता है कि मेरी जो है ना फर्स्ट अटैम्प्ट में मैंने देखा कि मैं ये चीज़ों में मतलब मेरे अंदर ये कमी है, तो मैंने उसको सेकेंड अटैम्प्ट में इसको इम्प्लीमेंट किया, थर्ड अटैम्प्ट में किया. तो आई विल शेयर ऑल ऑफ दोज. सो फर्स्ट रिग्रेट वॉज, देखो जब मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट दिया था आई वॉज नॉट हैविंग इनफ गाइडेंस. ठीक है, तो आई थॉट कि गाइडेंस ऐसी चीज़ है कि ना आपको गाइडेंस की नीड बहुत थ्रू आउट योर जर्नी आपको गाइडेंस चाहिए होती है. इफ़ यू हैव नॉट इनफ गाइडेंस तो आई विल से कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो विदाउट गाइडेंस यू कैन नॉट डू. तो मुझे लगता है कि जो मेरी रिग्रेट थी वो मेरे पास गाइडेंस की बहुत ज़्यादा कमी थी, लेक ऑफ गाइडेंस. रीज़न वॉज बिकॉज आई वॉज हैविंग नो डॉक्टर इन माई the family and there was no one who can guide me about MDCAT or like the exam किस तरह से होता है. So there was no one actually. I was the guider for my sister because मैं जो हूँ ना वो 2 दफ़ा MDCAT दिया था, तो I was the big motivation for my sister और मैंने उसे एक चीज़ गाइड की थी because I was having that experience. तो देखो जो बंदा खुद इस MDCAT के टाइम से गुजरा होता है ना वो आपको ज़्यादा अच्छा गाइड कर सकता है एज़ कम्पेयर टू अदर. तो मुझे लगता है कि मेरे पास जो है ना वो गाइडेंस की बहुत कमी थी और उस टाइम पे यूट्यूब पे कोई भी इस तरह से गाइड करने वाला नहीं था. एक थे कोई, वो भी आखान के थे आई गेस, तो वो MDCAT के बारे में एज सच नहीं बताते थे बट वो जो बताते थे मैं उनको फिर भी सुनती थी. ठीक है, सो दिस इज़ देयर इज़ अनाउंसमेंट एज वेल. हमारे पास बैच C की रजिस्ट्रेशन ओपन हो चुकी है. बैच A and B इज डन, तो वो हमारे रनिंग चल रहे हैं. अभी बैच C की रजिस्ट्रेशन इज ओपन. यू गाइज कैन एनरोल योरसेल्फ बिफोर 3 January. 3 January इज़ द लास्ट डेट. यू गाइज कैन एनरोल. इसके अंदर हम लोग क्या क्या चीज़ें करते हैं. सो बेसिकली हमारे पास पहले सारी बुक्स कवर कर होते हैं, लेक्चर्स. उस लेक्चर्स के अंदर वी हैव ऑल द चैप्टर्स ऑफ एवरी बुक अकॉर्डिंग टू PMDC सिलेबस. और बहुत सारे बच्चे मुझसे ये क्वेश्चन करते हैं पेपर विल बी प्रोविजनल और नेशनल, तो इट्स नॉट अनाउंस अप टिल नाउ. सो जब भी अनाउंसमेंट होगी हम अपने बैच के अंदर उसको उसी के रिगार्डिंग चेंज कर देंगे. ठीक है, तो दिस इज़ हाउ वी आर रनिंग. और जैसे हमारे जो है ना वो चैप्टर्स हो जाते हैं वी यूज टू टेक टेस्ट का रीज़न ये होता है ताकि आपकी प्रैक्टिस हो जाए, काइंड ऑफ MCQs. हालांकि टेस्ट हम लोग आफ्टर कंप्लीटिंग द होल सेशन, एक पूरा जो लेक्चर्स और चैप्टर्स जब कंप्लीट हो जाते हैं बुक्स के, तो फिर हम दोबारा से एक टेस्ट सीरीज चलाते हैं. देयर वी हैव द फुल लेंथ टेस्ट. फुल लेंथ टेस्ट इज लाइक यू विल हैव द फुल Bio 1 का टेस्ट, Bio 2 का टेस्ट. उससे आपकी बहुत अच्छी प्रैक्टिस हो जाती है. और चैप्टर वाइज भी टेस्ट होते हैं. फॉर एग्जाम्पल अगर हमने स्टार्ट किया, हमारे 4 months ऐसे होंगे कि हम वीकली स्केड्यूल होगा, लाइक 3 days हम जो है वो पढ़ाई करेंगे बिकॉज बहुत सारे स्टूडेंट्स सेकेंड ईयर में होते हैं. ठीक है, तो हम 3 days के लिए जो है ना वो काम करते हैं, लाइक सैटरडे, संडे एंड मंडे. तो उसका स्केड्यूल शेयर होता है. उसके अंदर से मंडे हो सकता है आपका टेस्ट हो, और टेस्ट में जो है ना वो आपको उससे पहले बता दिया जाता है इस चीज़ का टेस्ट है ताकि आप प्रैक्टिस कर लो. तो इस तरह से हम मूव कर रहे हैं और ये सेशन विल बी वेरी इफेक्टिव फॉर यू बिकॉज आई विल बी विद यू टिल MDCAT. 4,000 इज द फीस. हियर इज द नंबर वेयर यू हैव टू शेयर स्क्रीनशॉट. जस्ट शेयर स्क्रीनशॉट, डोंट शेयर डिटेल्स और एनीथिंग एल्स. मैंने प्रॉपर गाइड यहाँ पर कर दिया. दिस इज माई नंबर, यू जस्ट हैव टू शेयर स्क्रीनशॉट ओवर इट. जब आप स्क्रीनशॉट शेयर कर दोगे ऑफ पेमेंट आई विल ऐड यू इन अ ग्रुप, आई विल टेक इन्फो फ्रॉम यू. तो दिस इज हाउ एवरीथिंग विल वर्क. और इसके अंदर लाइव रिविजन सेशन भी इंक्लूड है.
एंड 4000 इज़ फॉर द होल ईयर, बिकॉज हमारे पास क्या होता है कि बल्क में स्टूडेंट्स होते हैं, तो 4000 इज़ फॉर द होल ईयर, ठीक है। और लाइव रिवीजन सेशन ऐसे होता है कि वी विल प्रोवाइड यू लाइव क्लासेस एंड वी विल गिव यू रिकॉर्डिंग ऑफ द चैप्टर्स। जो क्लास लाइव होगी उसकी रिकॉर्डिंग भी प्रोवाइड की जाती है, ठीक है, ताकि बहुत सारे बच्चे जो है ना वो अपनी ईज के अकॉर्डिंग देखना चाहते हैं, तो यू गाइस कैन वॉच लाइक दिस। बाकी हम लाइव के अंदर जो है ना वो फेडरल के पॉइंट्स भी कवर कर रहे होते हैं। दिस सेशन इज़ फॉर सेन एंड केपीके, नॉट फॉर पंजाब। पंजाब के कुछ स्टूडेंट्स जो है ना वो ले रहे होते हैं और उनका जो मोटो होता है ना वो ये होता है कि टेस्ट सॉल्व करना। तो अगर आपका ये मोटो है या कि आप चाह रहे हो कि टेस्ट सॉल्व कर लो मैक्सिमम, बिकॉज एग्जाम हो सकता है नेशनल लेवल पे हो, सॉरी या नेशनल लेवल पे हो, तो फिर आपको जाहिर सी बात है प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो करना चाहो तो ले सकते हो, इट्स लाइक अप टू यू, बट स्पेसिफिकली दिस इज फॉर सेन एंड केपीके स्टूडेंट्स। नाउ लेट्स मूव टुवर्ड अनदर वन। देखो, लेक ऑफ स्टडी इज द बिगेस्ट regret that I can say in my first attempt, not in my second attempt, in my first attempt. Lack of study in a sense कि I was not having a proper schedule, I was not having a proper motivation, ठीक है, motivation matters a lot। तो एक रिग्रेट मुझे ये लगता है कि मेरे अंदर लेक ऑफ मोटिवेशन थी, बिकॉज जब गाइडेंस नहीं है ना तो यू डोंट हैव मोटिवेशन टू स्टडी। तो लेक ऑफ मोटिवेशन तो ऐसी चीज़ थी कि जो मुझे लगता है कि फर्स्ट और सेकंड दोनों टाइम में मेरे पास थी, और इवन थर्ड टाइम में भी थी। बट यू नो माई फादर वॉज ग्रेट मोटिवेशन फॉर मी, ही वॉज दी ओनली मोटिवेशन जिसकी वजह से आई थिंक आई डिड, बट अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। इसके अलावा स्केड्यूल, you have to make a proper good schedule is really very important. Without schedule you cannot move your studies, like you have to make the schedule for the whole year, ठीक है। schedule कैसे बनाते हैं इस पर I will make a proper video, I'll make a video कि how you have to make 5 month schedule, मैं खुद बना कर दिखाऊंगी, that I am following in my batches, ठीक है। schedule बहुत important है। then practice like वो चीज़ें प्रैक्टिस करना। फॉर एग्जाम्पल बच्चे क्या करते हैं, जैसे मेरे पास ये बुक है, ठीक है, मैं इसको जो है ना एक चैप्टर इसमें से कवर कर रही हूँ, दिस इज बेसिकली अ डायरी काइंड ऑफ, बट लेट्स सपोज इट्स माय बायो बुक, मैं बायो का एक चैप्टर कवर कर रही हूँ एंड आई एम नॉट सॉल्विंग टेस्ट, और आई एम नॉट इवन प्रैक्टिसिंग टेस्ट फ्रॉम एनी अदर बुक। तो देखो उस टाइम पे यू आर जस्ट वेस्टिंग योर टाइम, बिकॉज कॉन्सेप्ट बनाना विल इज नॉट इनफ। स्टडी करके MCQ सॉल्व करके प्रॉपर यू गेट टू नो कि वेयर लाइक किस तरह से क्वेश्चन को समझना है, किस तरह से ऑप्शंस को देखना है। बहुत सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं यू डोंट नो कि हाउ टू सॉल्व देम, बट जब आप उनके ऑप्शंस देखते हो ना आप उनको निगलेक्ट करते हो, ये आंसर तो कभी नहीं हो सकता, ये भी नहीं हो सकता, ये हो सकता है। तो इस तरह करके बहुत सारे सॉल्व कर रहे होते हो आप, तो इसलिए मैं कहती हूँ कि प्रैक्टिस मेक यू परफेक्ट। प्रैक्टिस तो बहुत ज़रूरी है। मेरे पास जो है ना मैंने बहुत कम प्रैक्टिस की थी, तो मुझे लगता है दिस इज़ माई रिग्रेट, और आई विल से कि डोंट डू दिस मिस्टेक। ये एक बहुत बड़ी मिस्टेक है। जैसे चैप्टर वाइज करते हो ना, कोई चैप्टर भी कर रहे हो सॉल्व, उसके साथ जो है वो आप ज़रूर कोई MCQ की बुकलेट सॉल्व कर लो। मेरे जो बैच है ना इसके अंदर मैं इस तरह से करती हूँ कि चैप्टर कोई भी हम पढ़ते हैं उसके बाद मैं एक टेस्ट लेती हूँ। वो टेस्ट का मकसद ये होता है कि यू विल गेट टू नो MCQs, आपको उस चैप्टर के MCQs पे चलेंगे इंपॉर्टेंट। उसके अंदर हम चैप्टर वाइज MCQs जो होते हैं ना वो इंपॉर्टेंट होते हैं, उसके अंदर पास पेपर के MCQs होते हैं। तो इस तरह से आप कॉन्सेप्ट बिल्ड करके चीज़ों को सॉल्व कर रहे होते हो। उसके बाद द मोस्ट इम्पॉर्टेंट माई रिग्रेट इज, जैसे मैंने MCQ सॉल्व कर ली, जो मेरा आंसर रॉन्ग थे ना, आई डोंट यूज टू गो एंड वॉच के क्या गलत है इसमें, क्यों गलत है। सो ऑलवेज गो एंड फाइंड आउट द रीज़न वाई इट्स रॉन्ग। अगर आप कोई रीज़न फाइंड नहीं कर रहे हो ना कि आपका ये आंसर क्यों गलत हुआ है, तो इट्स अ बिग मिस्टेक आई विल से। देखो कोई भी आंसर गलत हुआ है, ठीक है, हो गया, बट इट्स ओके, यू हैव टू गो अगैन एंड यू हैव टू सी के वाई एंड कहाँ पर मिस्टेक हुई है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि आपने ये चीज़ देखना कि आपकी मिस्टेक कहाँ पर हुई है। उस मिस्टेक से खुद को सीखना इज़ रियली वेरी इंपॉर्टेंट। अच्छा, मुझसे कुछ बच्चे पूछते हैं अबाउट दी प्रैक्टिस बुक्स। आई नेवर एवर प्रेफर एनी प्रैक्टिस बुक, एनी वेबसाइट, एनी थिंग एल्स। रीज़न इज़, देखो मैं कहती हूँ हर जगह से प्रैक्टिस करो। अगर आपको मेरे सेशन से भी लेट्स सपोज 10 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स या 10 MCQs आपके मेरे सेशन से निकल रहे हैं, या फॉर एग्जांपल 20 निकल रहे, तो आप यकीन मानो दिस सेशन इज़ वर्थ इट। अगर किसी बुक से आपके 20 MCQs निकल रहे हैं तो दिस बुक इज़ वर्थ इट। तो प्रैक्टिस करो, किसी भी बुक से नहीं आता है, इट्स जस्ट अ प्रैक्टिस एंड अ कॉन्सेप्ट दैट विल मेक यू परफेक्ट, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द प्रैक्टिस। तो मैं यही कहती हूँ कि प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा करो, और अपने सेशंस के अंदर मैं बहुत प्रैक्टिस करवा रही होती हूँ। अनदर रिग्रेट जो कि मेरा नहीं है, बट आई विल से कि बहुत सारे स्टूडेंट्स ये करते हैं मिस्टेक, नोट्स।
नॉट मेकिंग नोट्स, मैंने ना फर्स्ट अटेम्प्ट से ही नोट्स बनाए थे। ये मुझे लगता है कि मेरा एक सबसे अच्छी चीज़ जो है ना मैंने की थी। मैंने फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने नोट्स बनाए थे और यकीन मानो कि अभी भी वो नोट्स मेरे पास हैं एंड आई यूज टू टीच फ्रॉम दोज नोट्स एज वेल। वो नोट्स मुझे इतने हेल्प कर रहे हैं, उसके अंदर ट्रिक्स, ठीक है। तो हमारे जो बैचेस होते हैं इसके अंदर हम प्रॉपर जो है ना वो शॉर्ट ट्रिक्स के साथ समझा रहे होते हैं बच्चों को। तो शॉर्ट ट्रिक्स आर रियली वेरी इंपॉर्टेंट। यू डोंट नो हाउ टू सॉल्व द थिंग्स विदाउट कैलकुलेटर, सो ऑलवेज अ शॉर्ट ट्रिक्स दैट विल हेल्प यू, ठीक है। तो येस, it will always help you with your MCAT, should be your regret, can be your mistake। तो देखो उसको मैनेज करना, you must know कि how to manage your time, how to manage your studies। like कुछ बच्चे होते हैं ना सेकेंड ईयर में होते हैं, तो how to manage your second year exams with your MCAT एग्जाम, क्योंकि ये दोनों को आपको साइड बाय साइड लेके चलना होता है और हम साइड बाय साइड लेके चल रहे होते हैं। मैं अपने बच्चों को फर्स्ट डे से कहती हूँ कि मेक योर ओन पर्सनल नोट्स। जब आप अपने नोट्स बनाते हो ना, यू गेट टू नो कि ये चीज़ें, अच्छा यहाँ जब आप अपने हाथ से कोई भी चीज़ लिखते हो ना, यू गेट टू नो कि अच्छा ये चीज़ यहाँ पर मैंने लिखी थी, इसको इवन अगर रिवाइज भी नहीं करोगे ना तो पेपर के टाइम आपके दिमाग में वो चीज़ आ रही होती है। माई अनदर रिग्रेट, इट्स अ बिग रिग्रेट दैट आई कैन से, टेकिंग स्ट्रेस व्हाइल आई वाज गिविंग माई एग्जाम। ठीक है, स्ट्रेस इज लिटरली इट विल जस्ट, इवन अगर कोई चीज़ आपको आती है ना, अगर आपको स्ट्रेस हो रहा है ना तो यू विल जस्ट डू रॉन्ग, ठीक है। हर चीज़ आपको गलत होना शुरू हो जाएगी। इट जस्ट हैपन कि आपको बहुत सारे MCQs आते होते हैं, बट आप इतना स्ट्रेस ले रहे होते हो, अपने सराउंडिंग के बच्चों को देख रहे होते हो, तो आप वो चीज़ गलत करते हो। घर आते हो, आपने बुक भी नहीं खोली है, बट आपको पता होता है इसका आंसर तो ये था, मैं तो ये लगा के आ गया। तो ये चीज़ भी होती है। तो दिस वॉज माई रिग्रेट कि मैं बहुत स्ट्रेस लिया था फर्स्ट अटैम्प्ट में। तो येस, डोंट टेक स्ट्रेस। और ऑब्वियसली हेल्थ इज़ वेल्थ, तो भाई हेल्थ के साथ तो कॉम्प्रोमाइज़ मत करो। अच्छा खाओ, अच्छी पढ़ाई करो, टाइम को मैनेज करो, स्केड्यूल बनाओ, बुक्स को रीड करो, बुक्स को मैक्सिमम रीड करो। माई सेल्फ विद माई फ्रेंड्स और कंपेयरिंग माई सेल्फ विद अदर। तो देखो, नेवर एवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन। मैं यूजुअली पेरेंट्स यूज टू डू दिस कि ना बच्चों को कंपेयर करते हैं, देखो आपकी दोस्त कितने मार्क्स हैं, आप कितने ही हैं। तो नेवर एवर डू दिस। मैंने ये चीज़ बहुत अपनी लाइफ में की है, लाइक कंपेयरिंग। तो डोंट डू दिस। देखो मैं जब थोड़ी सी बड़ी हुई ना, लाइक व्हेन आई वाज गिविंग माई सेकंड टाइम, आई थॉट कि देखो मैं पीछे रही हूँ ना, रीज़न इज़ कंपेयरिंग, बिकॉज मैं खुद को कंपेयर करती हूँ। आपको कंपेयर करना अपने एग्जाम से। फॉर एग्जाम्पल, आपको पता है कैसे कंपेयर करना होता है। आप एक दिन टेस्ट 1 सॉल्व करते हो, उसके अंदर आपके 80% आता है, तो खुद को कंपेयर करो टेस्ट 1 से, ना कि किसी दोस्त से कि टेस्ट 2 में आपको 82 लाने हैं, टेस्ट 3 में आपको 85 लाने हैं। तो दिस इज़ द गुड कंपेरिजन जो आप कर सकते हो। बट ऐसा कंपेरिजन कि अपने दोस्त से करना इज़ नॉट गुड। डोंट एवर कंपेयर योर सेल्फ विद एनी वन। इट्स ओनली यू हु विल डू। अगर वो कोई कुछ कर रहा है तो वो अपने लिए कर रहा है, यू आर डूइंग तो आप अपने लिए कर रहे हो, सही। सो दिस इज़ द बेस्ट थिंग आई विल से। एंड स्टे मोटिवेटेड, स्टे मोटिवेटेड। आप अपना टाइम तभी मैनेज कर सकते हो, स्ट्रेस फ्री तभी रह सकते हो जब आपके अंदर मोटिवेशन होगी। और एक चीज़ याद रखो, देखो जो आपके नसीब में लिखा है वो आपको मिल के रहेगा, बट जो नहीं लिखा वो भी आपको मिल सकता है इफ़ यू आर डूइंग अ लॉट प्रेयर्स, ठीक है। इफ़ यू आर पुटिंग दैट काइंड ऑफ एनर्जी एंड थ्रेशोल्ड, ठीक है, तो आपको जो कुछ नहीं मिल सकता वो भी मिल सकता है। सो आई विल से ट्राई। और बहुत सारी दुआएं किया करें खुद के लिए भी, मेरे लिए भी। और this is up. If you guys have any question regarding anything, you guys can ask me in the comment section, and inshallah ta'ala I will help you. I will always help you. I will always try to help you. बाकी किसी को भी अगर कोई क्वेश्चन है तो you guys can ask me in the comment section. Allah Hafiz.